स्नेक बाइट खास करके विलेजर्स में, गांव में जो लोग रहते हैं उनमें देखा जाता है। अगर आप लोग गांव से हो तो आपके लिए तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप किसी मेडिकल टर्म्स से है और आप कुछ बेसिक मैनेजमेंट जानना चाहते हैं तो इसमें भी है। ये बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ स्नेक बाइट जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट इंडिया है, उनके द्वारा दिया गया एक PDF। उसमें पूरा बताया गया कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो स्नेक बाइट में आपको ध्यान रखना है क्यों करते हैं हम, फर्स्ट एड क्या है, फर्स्ट एड हम इसमें देखेंगे क्या है, उसके बाद उसमें क्या क्या करना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स। यस, यहाँ पर देखिए स्टेजेस ऑफ मैनेजमेंट। WHO ने दिया है कि अगर स्नेक बाइट होता है तो उसमें क्या क्या मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ऑफ स्नेक बाइट क्या क्या है। तो आप याद रखना हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम सिर्फ देखेंगे फर्स्ट एड क्या है, क्या क्या बताया गया, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में क्या बताया गया, उसके बाद अब क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो आप बेसिक याद रखो कि जब भी किसी को स्नेक बाइट करता है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो स्नेक जिससे बाइट किया अगर आप उसके साथ हो, तो अगर आप ही को स्नेक ने बाइट किया, आपके पास फ़ोन है तो स्नेक की आइडेंटिटी आप रखो, स्नेक को देखो किस स्नेक ने काटा, उसकी हो सके तो फ़ोटो उसी वक्त ले लो और फ़ोटो ले लो। उसके बाद आपको मूवमेंट ज़्यादा नहीं करना है। आप अकेले हो तो कम से कम मूवमेंट करने की कोशिश करो, कोई साथ में है तो विक्टिम को जिसे स्नेक ने काटा उसे कम से कम मूवमेंट करवाना है। और फिर आगे की प्रोसेस करनी है कि हमें उसे ट्रांसपोर्ट के लिए इमीडिएटली जो नियर बाई PSC है, कोई भी हॉस्पिटल है वहाँ नियर बाई सबसे पहले लेके जाना है। और लेके जाते वक्त ही रास्ते में हमें फर्स्ट एड की जो मेथड्स है वो सारी करनी है। तो बेसिकली देखो कि प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड का क्या क्या प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इज कैरीड आउट इमीडिएटली और वेरी सुन आफ्टर द बाइट। जब बाइट होता है उसके बाद इमीडिएटली करना चाहिए बिफोर द पेशेंट रीचेज अ डिस्पेंसरी हॉस्पिटल। जब तक पेशेंट डिस्पेंसरी हॉस्पिटल में उसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसी टाइम हम क्या करेंगे, फर्स्ट एड जो ट्रीटमेंट है उसे करेंगे। इट कैन बी परफॉर्म बाय द स्नेक बाइट विक्टिम हिमसेल्फ, जिसे सांप ने काटा वो खुद ही कर सकते हैं, या फिर जो उसके साथ है हर सेल्फ बाय एनीवन एल्स हु इज प्रेजेंट एंड एबल, जो कर सकता है वो कर सकते हैं। इसका एम क्या है फर्स्ट एड का, तो अटेम्प्ट टू रिटार्ड सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वेनम। ये क्या करता है कि हमारे शरीर में जो वेनम जो जहर है जो जल्दी से एब्जॉर्प्शन होगा उसे प्रिवेंट करता है, कि उसे जल्दी से होने में प्रिवेंट करेगा। उसके बाद प्रिजर्व लाइफ एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस को होने नहीं देगा, कि अगर हम फर्स्ट एड नहीं करेंगे तो उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, तो इसलिए हमें करना चाहिए। उसके बाद ये कंट्रोल करता है किस किस को, डिस्ट्रेस को कंट्रोल करता है, डेंजरस अर्ली सिम्टम्स जो होते हैं उसे भी थोड़ा सा कम करता है, इसलिए ये सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आप विलेजर्स, जनरली ये विलेजर्स में देखे जाते हैं, वो फार्मर्स होते हैं, खेतों में जाते हैं, तो वहाँ पे स्नेक के बाइट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो क्या क्या प्रिकॉशंस आप प्रिकॉशंस नहीं, अगर बाइट हो जाता है तो क्या क्या फर्स्ट एड आप कर सकते हैं ये देखिए। तो सबसे पहले कि आपको इसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए उसे देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ स्नेक बाइट, चेक हिस्ट्री ऑफ स्नेक बाइट। स्नेक बाइट का कैसा हुआ है उसे आपको देखना है। लुक फॉर ऑब्वियस एविडेंस ऑफ अ बाइट, क्या सच में बाइट हुआ है कि नहीं उसे देखना है। एक्चुअली सारे स्नेक के जैसे करैत है, करैत बाइट होता है वो लोकल मार्क्स उसके मे बी सीन, लोकल मार्क्स सीन होते हैं। अगर क्लियरली नहीं देखता, अगर उसे नोट करना है आपको तो मैग्नीफाइंग लेंस का यूज़ करना पड़ता है, तब आपको एज अ पिन होल दिखता है करैत में, ब्लीडिंग स्पॉट दिखेगा और उसके सराउंडिंग में रेस्ट दिखेगा, ऐसा ये बोलते हैं। तो आपको उतना नहीं है, आप देखो कि आपको स्नेक बाइट हुआ है तो जनरली जो प्रोसेस होता है फर्स्ट एड की है हम उसमें फर्स्ट एड में, और फर्स्ट एड में क्या करते हैं वो हम इसमें आगे पढ़ रहे हैं, फिर आपको लास्ट में एक समरी में बता दूंगा। बेसिकली मैं पहले ही बता देता हूँ कि क्या करते हैं। बेसिकली स्नेक जहाँ पे बाइट करते हैं उसके ऊपर क्या करते हैं, एक चौड़ा सा थोड़ा सा वाइट पट्टा बांधने की कोशिश करते हैं, वो ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, राइट, तो उसे बांधना चाहिए। और जहाँ पे बाइट किया है वहाँ पे ब्लेड से काटना ये वगैरह नहीं करना चाहिए। ब्लेड से कोई काट लेते हैं, वहाँ से ब्लड निकालते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए, इससे और कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है। तो सिर्फ आपको करना होता है कि जहाँ पे काटा है उसके ऊपर आपको थोड़ा सा चौड़ा पट्टी लेकर के, वाइट पट्टा लेकर के थोड़ा सा बांधना है, और 1 फिंगर स्पेस देना है, 1 फिंगर का स्पेस देते हुए, एक उंगली का जगह देते हुए फिर बांधना है, ज़्यादा टाइट नहीं बांधना है, जिससे क्या हो कि आर्टेरियल ब्लड सप्लाई जो है होता रहे, और जो वेंस के थ्रू ब्लड जाने वाली है, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू जो वेनम जाने वाली है वो प्रिवेंट हो। उसका इसमें देखो क्या क्या बता रहे हैं। रीअश्योर द पेशेंट एज, आप देखो जब भी हम स्नेक बाइट होता है ये भी एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि उन्हें एश्योर करना है कि यार तू ठीक हो जाएगा, तो सांप ने काटा है, ठीक है हम जल्दी हॉस्पिटल ले जाएंगे, ऐसा उससे डर नहीं लगना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि डर की वजह से ही वो डेथ की ओर चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्हें एश्योर करना है कि यार तू सही हो जाएगा। और लगभग 70% जो स्नेक बाइट होते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं। 70%, 100% में से 70% सांप जो होते हैं नॉन पॉइजनस होते हैं, यानी उनमें जहर नहीं, उनका जहर नहीं लगता, राइट, उनमें जहर नहीं होता 70% में। और जो 30% है उनमें जहर होता है। उनमें भी 30% में आप देखोगे कि वो बाइट करते हैं तो कभी कभी उस ड्राई बाइट होता है। ड्राई बाइट का मतलब ये है कि वो वेनम एक्चुअली में ब्लड के अंदर डालते ही नहीं, उन्होंने बाइट तो किया बट ड्राई बाइट रह गया, यानी वेनम जो है वो ब्लड के अंदर नहीं गया, तो उस टाइम भी हमारे अंदर वेनम नहीं जाएगा, तो फिर हम सही रहेंगे। तो इस तरीके से होता है। तो पूरा हम नहीं कर सकते कि बाइट ने किया तो हमारे अंदर वो वेनम होगा ही और नहीं होगा, ये भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें इमीडिएटली जाना है, बट थोड़ा सा फेथ रखना है कि हम सही हो जाएंगे, ऐसा डरना नहीं। और सबसे पहले तो स्नेक बाइट जिसे किया उसे इमोबलाइज रखना है, ज़्यादा उसमें मूवमेंट नहीं करवाना है।
उसे कम से कम मूवमेंट करवाते हुए गाड़ी पर हमें लेके जाना है। उसके बाद इसमें कुछ बताए गए बात ये ज़्यादा वो नहीं है कि नील बाई माउथ टिल विक्टिम रीचेज ऑफ मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी, माउथ को नील बाई माउथ ऐसे, अच्छा सिर को नीचे करके रखना है ऐसा। ट्रेडिशनल रेमेडीज़ हैव नॉट प्रूवन, और ये देखो इसने सख्त बना किया कि ट्रेडिशनल रेमेडीज़ को कुछ लोग होते कि यार वो पुराने ज़माने में जैसे ट्रीटमेंट है, कोई हर्ब्स है, जड़ी बूटी, ये सब, इस पे विश्वास नहीं करना है हमें। डायरेक्टली हॉस्पिटल के लिए जाना है एंटीवेनम लेने के लिए, राइट, उस चीज़ पे विश्वास नहीं करना है। वो एक्चुअली में वो मैथमेटिक्स है एक, आपको कुछ लोग बोलते हैं कि यार सही हो गया, उसने ऐसे किया, झाड़ फूक किया, तो वो सब गलत चीज़ें हैं, उसमें कुछ मैथमेटिक्स है। वो एक्चुअली में क्या होता है कि पॉइजनस स्नेक ने काटा ही नहीं होता है, जिसकी वजह से वो सही हो जाते हैं, तो वो रीज़न होता है। एक्चुअली में वो सही नहीं हो पाते, वेनम से ऐसा कुछ है नहीं, वो प्रूवन नहीं है, इसलिए हमें वो प्रिवेंट करना चाहिए। इसमें वही बोला है कि गाड़ी का व्यवस्था ये सब करना चाहिए, गाड़ी से लेके जाना चाहिए इसमें। और नियर बाई जो पीएससी मेडिकल ऑफिसर्स, अगर आप देखो, अगर आप स्नेक बाइट किसी को करता है तो नियर बाई कोई डॉक्टर्स हैं तो उन्हें भी आप कॉल करके जल्दी से उन्हें पास में बुला सकते हो, उसके बाद उसे हॉस्पिटल साथ में उनको लेके जा सकते हो, ऐसा कर सकते हो। और इन्होंने बोला कि इन्फॉर्म द डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। उसके बाद उसमें कोई टाइट शू पहना हो, रिंग्स वॉचेज पहना हो, जो टाइट क्लोथिंग हो, तो उसे भी तो हटा देना चाहिए। बीटन एरिया में अगर हो ऐसा, तो बीटन एरिया में काट लिया, मान लो यहाँ पे हैंड में काट लिया सांप यहाँ पे, और यहाँ पे उसने बाला जो टाइट थोड़ा सा हो ऐसा पहन रखा, तो उसे भी हटा देना चाहिए, जिससे ये इस इफेक्ट ना हो इस पर। अगर इसके बाइट किया हैंड पे और इधर उसके आगे पहना हुआ है बैंकल्स, तो उसे हटा देना चाहिए, जिससे कि वो वेनम का असर इधर रहेगा तो वो सेल्स को मार देता है इसकी वजह से। तो टाइट चीज़ें नहीं करनी है ऐसा। लिव द ब्लिस्टर्स अनडिस्टर्ब, और उसका जो हमने बांधा था और जो मूवमेंट जिस पार्ट पे बाइट किया उस मूवमेंट उसमें नहीं करना है, यही है। और ये देखो एकदम बोला गया है कि ट्रेडिशनल मेथड्स टू बी डिस्कार्ड करना है, उसको इनअप्रोप्रिएट मेथड होता है, ऐसा नहीं करना। तो बेसिकली ओवरऑल हमें क्या करना है, टाइट टूनिकेट नहीं बांधना है, एकदम लूज बांधना, 1 फिंगर का वो स्पेस होना चाहिए, इस तरीके से हमें बांधना है। तो ट्रेडिशनल का हमें फॉलो नहीं करना, वही इसमें बोल रहा है। तो बेसिकली क्या हमने देखा कि जब भी किसी को स्नेक बाइट करे तो आप ध्यान रखो कि जैसे जिस आप उसके पास हो तो स्नेक बाइट उसे किया, तो उसे स्नेक बाइट किस स्नेक ने बाइट किया उसे देखो, स्नेक को देखो और उसे पहचान कर लो, या फिर फोटो है तो फोटो ले लो, और जिस पर्सन को काटा उसे विश्वास दिलाओ, यार कुछ नहीं होगा, मैं हॉस्पिटल तुरंत लेके जा रहा हूँ तो सही हो जाएगा, और उसे मूवमेंट मत करवाओ। और अगर आप उसे मूवमेंट मत करवाओ और उसी वक्त आप गाड़ी की व्यवस्था करो, कॉल करो किसी को, गाड़ी को बुलाओ, और तब तक आप क्या करो, अगर कोई कपड़ा है थोड़ा सा चौड़ा हो तो जहाँ पे बाइट किया हो उसके ऊपर क्या करना है, 1 फिंगर रख के फिंगर के ऊपर से तब बांधना है, यानी 1 फिंगर का स्पेस देना है बैंडेज बांधते वक्त, राइट। तो उतना स्पेस देना है और बांधना है, और जल्दी से उसे नियर बाई हॉस्पिटल लेके जाना। कोई भी ट्रेडिशनल रेमेडीज़ के लिए वेट नहीं करना, राइट, इमीडिएटली जाना है हमें। पहले फर्स्ट एड करने लगे फिर गाड़ी मंगाए, ऐसा नहीं, पहले गाड़ी के लिए कॉल कर देना, फिर फर्स्ट एड जब तक गाड़ी आ रहा है तब तक हम फर्स्ट एड कर रहे हैं, या फिर गाड़ी पे बैठाए और फर्स्ट एड करते चल रहे हैं, इस तरीके से करना, इमीडिएटली करना है हमें। तो ये है। और फिर वो हॉस्पिटल में जाएंगे तो डॉक्टर्स उन्हें देख के एंटीवेनम दे देते हैं और फिर वो सही हो जाते हैं, वो डॉक्टर्स की आगे है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, वो सब चीज़ें भी दी हुई है, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट था वो हमने देख लिया। थैंक यू एवरीवन।